Hey soul family, hope you guys are doing well. Welcome back to my YouTube channel guys. आज मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि आपके जो पार्टनर है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो एनर्जीज थोड़ी हैवी है गाइस आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन, काफ़ी ज़्यादा उनके दिल में पेन भरा हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने पास्ट में जो कुछ भी किया था वो सब बातें इस पर्सन को याद आ रही है और काफ़ी ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। इस पर्सन ने पास्ट में आपका सच्चा प्यार ठुकरा कर थर्ड पार्टी में चले गए, लेकिन ये देख रहे हो आप अभी इस पर्सन की हालत क्या हो चुकी है। इस पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा था तो अब ये पर्सन थर्ड पार्टी से मुंह फेर रहा है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहता है। थर्ड पार्टी आपके केस में कोई भी हो सकता है गाइस, फैमिली, फ्रेंड्स, रोमांटिक थर्ड पार्टी या उनके खुद के थिंकिंग पैटर्न्स, या कोई लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, करियर पर ज़्यादा फोकस होता है उनका, करियर को प्रायोरिटी देते हैं, पार्टनर को सेकंड प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, हर एक सोल से कुछ ना कुछ इस रीडिंग से रेजोनेट ज़रूर होगा। तो गाइज़, अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपसे मुंह फेरा था ना, तो आज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी है, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। और आप दोनों के बीच में ये जो नो कांटेक्ट सेपरेशन हुआ था वो इसीलिए हुआ था ताकि इस पर्सन को आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो सके। इस पर्सन ने पास्ट में हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। उन्हें लगा था कि आप उनकी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाले हो, चाहे वो आपको किस भी तरह से ट्रीट करे, कितना भी गुस्सा आप पर उतारे, कितना भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे। हो सकता है पास्ट में आपने इस पर्सन का जो कंट्रोलिंग नेचर है वो काफ़ी हद तक सहा था। वो जो कुछ भी आपके साथ करते थे आप चुपचाप सह लेते थे, और उसके पीछे का रीज़न था आपका अनकंडीशनल लव। आप इस पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उसकी हर बुरी आदत आपने एक्सेप्ट कर ली थी, उसका जो भी टॉक्सिक बिहेवियर था वो सब आपने एक्सेप्ट करके इस पर्सन को एक्सेप्ट किया था। आज भी कुछ व्यूअर्स के मन में इस पार्टनर के लिए वही प्यार है, लेकिन कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके दिल में रिवेंज की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कुछ व्यूअर्स को ये लगता है कि थर्ड पार्टी ने और आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया तो उन्हें गंदा कर्मा मिलना चाहिए, जो आपके साथ उन्होंने किया उससे कहीं बुरा उनके साथ होना चाहिए। ये भी भावनाएं कुछ व्यूअर्स की यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। गाइस, मैं आपकी जो फीलिंग्स है, जो भी आपके सोल को इन लोगों ने पेन दिया है, मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत। जब भी कोई गलती किए बिना इतना ज़्यादा पेन दे देता है ना, तो नेचुरली वो दिल से आवाज़ आती है जस्टिस के लिए और रिवेंज के लिए। लेकिन फिर भी गाइस, फिर भी मैं ये आपको बताना चाहूँगी, अगर आप किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो और अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स ने आपको किसी बड़े काम के लिए यहाँ पर चुना है, तो उस केस में आपको आपके इस द्वेष भावना को, इस रिवेंज एनर्जीज़ को, इस बदले की भावना को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इन लोगों ने जो कुछ भी किया है आपके साथ वो आपको यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइस, जितना आप वेट करते हो ना किसी के कर्मा के लिए, तो उतना ही ज़्यादा वो कर्मा डिले हो जाता है। और जब आप सरेंडर के मोड पर आ जाते हो, लाइक कि यूनिवर्स, इन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, इनकी जो भी हरकतें हैं वो मैं सब आप पर छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, आप ही इसके साथ न्याय करना, मतलब मेरे साथ न्याय करना, और इन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसी हिसाब से इनका जजमेंट करना। अगर आप इतना थॉट यूनिवर्स में सेंड करते हो ना, तो इन लोगों को बहुत जल्द कर्मा मिलता है गाइज़। तो कुछ लोगों के केस में तो ऑलरेडी कर्मा वो फेस कर रहे हैं, बिकॉज एनर्जीज़ काफ़ी हैवी है यहाँ पर। और जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा आपको खुश दिखाई दे रही है गाइज़,
तो उनका जब तक वक्त नहीं आता है तब तक तो वो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जब उनका वक्त आएगा तो वो कर्मा ज़रूर फेस करेंगे। लेकिन अगर करंट की एनर्जीज़ में बताऊँ तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, जो हर रीडिंग में यही एनर्जीज़ निकल कर आती है। बिकॉज़ थर्ड पार्टी का काम ही ये होता है सामने वाले को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से चलाना। और आपके पार्टनर ने भी ये आपके साथ किया, उनके हिसाब से ही आपको चलाना चाहा था एक वक्त पर आकर। और इसी बात से आप भी काफ़ी ज़्यादा खफा हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा आप भी थक चुके थे आपके पार्टनर के इस नेचर से। तो कुछ केसेस में आपने भी इस पार्टनर से मूव ऑन की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों भी यहाँ पर मूव ऑन नहीं हो सकते हैं। और उसका रीज़न है कि आपके कर्मास अभी तक पेंडिंग है, इसीलिए आप इस कनेक्शन से पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हो सकते हो गाइज़। इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज़ है, अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स है जो आपके सामने रिवील होने वाले हैं। और आपके पार्टनर के सामने भी थर्ड पार्टी की कुछ तो सच्चाई यहाँ पर रिवील होने वाली है गाइज़। उसके बाद देखिए, एस ऑफ कप्स विथ मून का कार्ड है, तो ये एनर्जीज़ मुझे यही इंडिकेट कर रही है कि आपके पार्टनर को यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर आप अनमैरिड हो तो उस केस में आपके पार्टनर को यही बताया जा रहा है कि आपको पहली जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है वो माँ बाप होते हैं और माँ बाप के हिसाब से ही चलना होता है। या आपके पार्टनर को बताया जा रहा है, कुछ केसेस में आपके पार्टनर उनकी फैमिली को कन्विंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैमिली उनका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर रही है। कुछ केसेस में अगर आपके पार्टनर की फैमिली को आपके बारे में नहीं पता है तो आपके पार्टनर मैरिज की एनर्जीज़ को डीले करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वजह यहाँ पर दे रहे हैं। उनका कॉलेज का रीज़न दे रहे हैं, या तो अभी मैं फ़ाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, अभी मैं उस मुकाम तक नहीं पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ जो मुझे हासिल करना है। कुछ ना कुछ अलग अलग रीज़न्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं फैमिली को, ताकि वो उनकी शादी डीले हो जाए, ये भी एनर्जीज़ है। और कुछ गिने चुने व्यूअर्स के लिए ये भी एनर्जीज़ है गाइज़ कि शायद आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे और आपने उस पर्सन को सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझ लिया था, और सडनली उस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है या बहुत गंदे तरीके से आपको ट्रिगर दिया है, जिस वजह से आपकी पूरी नींव हिली हुई है। ये भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। आपने किसी गलत इंसान को ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझ लिया था, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी पेंडिंग कर्मा था, वो यहाँ पर रिजॉल्व हो चुका है। और आपका जो रियल डिवाइन काउंटर पार्ट होगा वो आने वाले 6 महीनों में किसी की लाइफ में आ सकता है। ये वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। आपके माइंड में जो कोई भी लोग हैं अभी इसी वक्त, वो लोग इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र कर रहे हैं। उनकी लाइफ में पैसों को लेकर भी दिक्कतें चल रही है। काफ़ी दिनों से ये एनर्जीज़ है, हेल्थ इश्यूज़ और पैसों को लेकर दिक्कतें। बहुत सारे दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये दोनों एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर के माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। एक बार तो आपके पार्टनर का इंट्यूशन उन्हें गाइड करता है आपकी तरफ आने के लिए, फिर थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ बीच में वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है ना कि आपके पार्टनर का जो भी थॉट होता है ना वो पूरा एक सेकंड में चेंज हो जाता है। ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज़ है। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं गाइज़, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं। और ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपको न्यू मून और फुल मून के डे मैनिफेस्टेशंस करने की ज़रूरत है। अगर आप न्यू मून के डे मतलब आज के दिन आप अगर मैनिफेस्ट करते हो, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो पूर्णिमा तक, फुल मून डे तक वो आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। जैसे कि चांद होता है, आज के दिन
आज के दिन से वो बढ़ता 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 जाएगा और फुल मून तक आएगा। तो अगर आपने कुछ थॉट आज मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है तो वो धीरे 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 जाकर पूरा चांद बनेगा, मतलब उसका मतलब कि वो फलित होगा। इसीलिए न्यू मून और फुल मून दोनों डेज़ आप वो कर सकते हो। फुल मून के डेज़ भी एनर्जीज इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है ना गाइज़, और मून होता है भावना का कारक होता है, जल तत्व होता है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना वो यूनिवर्स में जाता है। देखिए, यूनिवर्स को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, वो हिंदी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज यूनिवर्स नहीं समझता है। यूनिवर्स वाइब्रेशंस पिक करता है और वाइब्रेशंस आपको रिटर्न में मिलते हैं। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा भारी दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है। यूनिवर्स में जो भी तरंगे होती है वो समझ नहीं पाती है कि एग्जैक्टली ये पर्सन क्या चाहता है। तो आपको ज़्यादा मैनिफेस्ट करते समय ना गाइज़, आपको ज़्यादा लॉजिकल माइंड यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को कोई डिमांड करता है कि मम्मी पापा आज मुझे चॉकलेट ला दो, और उसे ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि शाम को घर आते वक्त मेरे मॉम डैड मुझे चॉकलेट या खिलौना लेकर ही आएंगे। तो वो 4 बार कॉल करके नहीं उन्हें रिमाइंड करता है कि लेकर आना लेकर आना लेकर आना, वो सुबह एक बार बता देता है। ओके, तो उसी मतलब जो ये मैंने एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से आपको यूनिवर्स को बस एक थॉट बता देना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यूनिवर्स, मैं मेरे पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ, मेरा पार्टनर मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हम दोनों की शादी हो रही है, मेरे पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स हमारी शादी के लिए राज़ी हो रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो मेरे जो हस्बैंड है या मेरी जो वाइफ है वो खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और हम दोनों खुशहाल लाइफ ज़िंदगी जी रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट करना होता है गाइज़। अगर आप करियर के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उस केस में आप ये बोल सकते हो, आपका जो भी डिज़ायर जॉब है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप क्या मैनिफेस्ट करोगे गाइज़ कि आपको ये इमेजिन करना है, विजुअलाइज़ करना है कि मैं ऑलरेडी डॉक्टर बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ और मैं पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से मेरी जो सेवा है वो लोक कल्याण के लिए अर्पित कर रही हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, मेरा बेस्ट दे रहा हूँ। जितने लोग मेरे पास आते हैं वो पूरी तरह से रिकवर होके जाते हैं। मेरा बहुत बड़ा नाम है, मुझे बहुत फेम भी मिल रहा है इस क्षेत्र में। और जो भी आपको बोलना है गाइज़, जो भी सेंटेंसेस आपको बोलने हैं, जो भी आपको लाइफ में चाहिए ना, वो आपको बोलते रहना है, लेकिन बस प्रेजेंट टेंस में बोलना है। और अभी इसी वक्त जब भी आप ये करोगे ना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करोगे ना, तो उस वक्त आपको यही फील करना है कि ऑलरेडी मैं डॉक्टर हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स है, बहुत बड़ा मेरा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का जो भी नाम आपने सोचा है वो भी देखिए, आप विजुअलाइज़ कीजिए। अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो बहुत अच्छा शो चल रहा है, बहुत सारे मॉडल्स, आपने जो आउटफिट्स बनाए हैं वो रैंप वॉक कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। ये आप मैनिफेस्ट कीजिए। या आपको टैरो रीडर बनना है, एस्ट्रोलॉजर बनना है, उस केस में भी आप इमेजिन कीजिए कि आप बहुत सारी रीडिंग्स प्रोवाइड कर, व्हाटएवर आपको जो भी प्रोफेशन है ना उसमें आप मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप ऑलरेडी भी कोई काम कर रहे हो और उसमें अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो उस केस में भी आप यही मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको लीडरशिप पोजीशन मिल रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है। अगर आपके कलीग्स के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अनबन होती है, तो उस केस में भी आपको यही मैनिफेस्ट करना है कि मैं जो मेरा बॉस है, मेल फीमेल जो कोई भी है, या कोई कलीग है जो आपको बहुत ज़्यादा आपसे जेलसी रखता है, उस केस में भी आपको उनकी तरफ यही वाइब्रेशन सेंड करनी है कि XYZ ये जो कलीग है या मेरा बॉस है वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बातें कर रहे हैं और मुझे जो चाहिए वो सब कुछ मुझे मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यही एनर्जीज़ आपको यूनिवर्स में सेंड करनी है। आपकी एनर्जीज़ जो बाहर सेंड होती है ना गाइज़, वही यूनिवर्स कैच करता है और इन रिटर्न आपको वही मिलता है।
अगर आप थर्ड पार्टी का कर्मा भी अगर आप कर्मा 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 करोगे ना, तो इन केस ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप कोई गलत वर्ड बार 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 बोल रहे हो किसी के लिए, तो वो आपकी खुद की भी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है गाइज़। और उस केस में बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है वो तो खुश है और हमारी ही लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तो इस केस में गाइज़ आपको भी आपके थॉट्स पर कंट्रोल करना है, आपको सोच समझकर किसी के लिए बुरी बातें मुंह से बाहर निकालनी होती है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने भी पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ तो गलत किया है और उसी का कर्मा इन रिटर्न आपको मिल रहा है। कुछ लोगों को इस बात का एहसास भी है कि हाँ, हमने कुछ तो गलत किया है इसलिए लाइफ में ये हो रहा है। अगर आपको एहसास नहीं है या आप वो पास्ट की खुद की बातें भूल चुके हो, पास्ट लाइफ्स की बातें तो किसी को याद ही नहीं होती है, तो आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आना होता है कि आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती की थी, इसी वजह से इस तरीके के टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में आए हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज़, आप पॉजिटिव रहिए। बिकॉज़ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में तो अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैश की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल एक कार्ड यहाँ पर जो आया है, डेथ कार्ड, वो कार्ड काफ़ी प्यारा है। आज की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में वो अवेयरनेस में आने वाले हैं। उनके अंदर का विज़डम जो है, विज़डम जागृत होने वाला है, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और ये कार्ड रीबर्थ को भी इंडिकेट करता है। आपके पार्टनर के जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स आज तक चलते आ रहे थे, टॉक्सिक पैटर्न्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक ही पैटर्न को लेकर चलना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन है तो ज़िद्दी ही बनकर रहना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ना करना। अगर आपके पार्टनर इस एनर्जीज़ में रहते थे या कोई और भी उनका बिहेवियरल पैटर्न रह चुका है, तो उससे वो ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। यूनिवर्स उनको इतना ज़्यादा पीटने वाले हैं ना गाइज़, यही वर्ड सूट होगा बिकॉज एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। देखिए, कभी कभी हम खुद जाकर ना किसी को पीट नहीं सकते हैं गाइज़, अंदर से बहुत आता है कभी कभी जब कोई गलत करता है कि इस पर्सन को जाकर पीट कर आओ, लेकिन हम कर नहीं सकते हैं। तो उस केस में ना, अगर आप सच्चे हो उस केस में, हाँ गाइज़, लेकिन अगर आपने गलती की है तो फिर उस केस में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बहुत सारे लोग देखते हैं हर एक बंदा या बंदी पूरी तरह से, मतलब उनकी ही साइड सच है ये भी नहीं मैं बोलती हूँ, बिकॉज एनर्जीज़ मुझे पिक हो जाती है कि किसने क्या किया है। यहाँ पर थोड़ी बहुत गलतियाँ आपकी भी होती है, आपके पार्टनर की भी होती है, और जिस रीडिंग में ज़्यादा एनर्जी सामने वाले की ही होती है वो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगर किसी ने इस पर्सन को पीटा है या पीटेगा ना, तो वो है यूनिवर्स, वो है आपके भगवान, और उसकी लाठी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब पड़ती है ना तो अच्छे की बहुत पिटाई होती है और उनकी सब सुध-बुध गुम हो जाती है, और फिर उन लोगों को लगने लगता है कि हम पर ही किसी ने कोई नेगेटिव स्पेल वर्क तो नहीं कर दिया। लेकिन ये स्पेल वर्क नहीं होता है, उनके ही कर्मास उनके सामने आ रहे होते हैं, जो कि इन लोगों को फेस करने हैं, और कुछ लोगों के केस में ऑलरेडी फेस कर रहे हैं गाइज़। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग्स आपको पसंद आती है गाइज़ तो लाइक कीजिए और टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।